नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह और मैंने बीटेक कर रखा है आईटी गुवाहाटी से, ये तो आपको पता ही है। तो चलो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से पहले आप आज के अपने टारगेट्स लिख दीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ये अपन डेली करते हैं तो ये अभी जल्दी से कर दो, ठीक है। और जैसा कि अपन ने कल से स्टार्ट कर दिया अपना मॉक मैराथन, तो उसका डे 1 हो चुका है आज के दिन। बहुत लोगों ने टेस्ट दिया है और रिजल्ट भी आ चुका है, अपन ने देख ही लिया है सब कुछ। पेपर मैं खुद कह रहा हूँ पर्सनली कि वो काफ़ी ज़्यादा टफ था। तो अगर आपके 50 नंबर भी आ रहे हैं ना तो खुश हो, क्योंकि भाई बहुत टफ पेपर था, मुझे भी पता, ठीक है। क्योंकि AITS का था ना वो क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें थे बहुत हार्ड लेवल के थे, इतना जेईई एडवांस में भी टफ नहीं आएगा। तो ये अपना डे 1 हो चुका है, ठीक है। तो आज टेलीग्राम पे डे 2 का सेकंड क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। तो अटेम्प्ट करना हो तो ज़रूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो जेईई एडवांस का पेपर है 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, जो इसकी डिफिकल्टी है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, बट मैं आपको बताऊंगा क्या रहने वाला है और उसे आपको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि ईजी आएगा, तो भाई इसमें तो कंपटीशन आपके लिए टफ पड़ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जो पढ़े हुए बच्चे होते हैं ना, वो सब जो चैप्टर होते हैं एटलीस्ट बेसिक लेवल के पढ़े होते हैं, ठीक है। अब अगर इजी आ जाता है तो वो क्वेश्चन मोस्टली सब बना लेंगे, ठीक है। इस केस में कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाता है। जैसे कि 2017 में हुआ था, 128 कट ऑफ गया था भाई। तुम ये सोच लो, जनरल कैटेगरी का मेरे 110 नंबर आए थे और कट ऑफ नहीं निकला था, सोचो, ठीक है। तो ऐसे में आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे अच्छी रैंक आने की। तो आपको बहुत ज़्यादा अंदर स्कोर करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सेम सिचुएशन था इस बार का, जैसे मेंस हुआ है ना, काइंड ऑफ। इसमें आपको खूब ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब तब जाके आपकी परसेंटाइल या रैंक थोड़ी बेटर बनेगी, ठीक है। अब बात आते हैं मिड और हार्ड। ये आपके लिए थोड़े फेवरेबल होगा। अगर मिड पेपर आता है तो बढ़िया है, जैसे कि 2018, 2019, 2023, ठीक है। ये सब पेपर जो थे मिड लेवल के थे, ठीक ठाक, ठीक है। इसमें 85 से 90 आपका कट ऑफ बैठता है, आपको 130 पे IIT के चांसेस बैठ जाते हैं, ठीक है। मतलब 130 ले आओगे तो आपकी 10,000 के अंदर रैंक है, तो आपको IIT मिल जाएगा बढ़िया से। तो ये इज़ अ गुड सिनेरियो। अब बात आती है, अब अगर आ जाता है चैंपियन यानी हार्ड पेपर, तो इसमें तो कट ऑफ और नीचे जाएगा, लगभग 60-70 के अराउंड जा सकता है। जैसे 2016 और 2022 का पेपर अपन ने देखा ही था। 2022 का तो कचरा ही था, मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डाल दो जो हो ही नहीं रहे तो क्या ही फायदा। लेकिन 2016 का वॉज अ गुड क्वालिटी पेपर आई वुड से, ठीक है। कंसेप्चुअल वाइज बोल रहा हूँ, ठीक है। इस हिसाब से 2022 का इतना क्वालिटी वाला तो मेरे को नहीं लगा, वो थोड़ा वैसे कचरा था, ठीक है। अब बात आते हैं, इसमें अगर आप 100 या 110 भी नंबर लाते हो तो IIT आपका कंफर्म हो जाता है। तो देखो, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, पर ये गलत भी हो सकता है। पर जितना मैं जानता हूँ, इन दोनों में से ही सिनेरियो आएगा मेरे हिसाब से। मोस्ट प्रोबेबली पेपर मिड लेवल का ही होगा, क्योंकि हार्ड वाले केसेस बहुत ही रेयर ही आए हैं और इजी वाला भी एक बार ही आया है, ठीक है, 2017 में। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि मिड से हार्ड के बीच में या फिर मिड वाला ही बैठेगा। तो आप इतना ही मान के चलो कि आपका कट ऑफ लगभग 90 के अराउंड रहेगा। तो आपको 130 नंबर स्कोर करना है। अगर हार्ड रहता है तो उस हिसाब से अपने 30 नंबर कम कर दीजिए। आपको टारगेट लेना पड़ेगा 100। ये पता है कैसे डिसाइड करोगे? आप पेपर दोगे तब आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है। और ये भी मैं बता दूंगा कैसे पता करें, कैसे मतलब प्रिडिक्ट करें कि कट ऑफ कितना जाएगा जिस हिसाब से आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको आइडिया बता दूंगा, ठीक है। और जो मैंने AITS और जो टेस्ट सीरीज बताई थी जो अपन के मैराथन में चल रही, वो इससे भी टफ है भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो अगर इसमें आप 30% भी स्कोर कर रहे हो तो काफ़ी बढ़िया साइन है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नंबर पे फोकस ना करके अपने इंप्रूवमेंट या रैंक पे फोकस करिए कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, खुद से बेटर कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा। अब बात आती है, एक डाउट है लोगों को, जो लोग PYQ एग्जाम मॉक दे रहे हैं। पहले तो कुछ मिथ क्लियर कर दूं मैं आपके, ठीक है। अब जैसे एक लड़का था, उसने मेरे को मैसेज करा टेलीग्राम पे, बोलता है कि भैया मैंने 2018 का पेपर दिया, ठीक है, PYQ एज अ मॉक फुल अटेम्प्ट करके एग्जाम लाइक कंडीशन में, ठीक है। उसमें उसके आ रहे थे 160, 360 में से, ठीक है। लगभग वो कह रहा कि इस हिसाब से 3 से 4,000 रैंक भैया मेरी बन जाएगी, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये आपका रियल पेपर में कभी इतने मार्क्स नहीं आएंगे। अगर आपके अभी आ रहे हैं तो मैं पहले बता दूँ, 30 मार्क्स तो आप पहले ही डिडक्ट कर लीजिए। क्यों? एग्ज़ाम प्रेशर रहेगा उस दिन, ठीक है। और आपने हो सकता है क्वेश्चन वैसे देखे ना हो, बट मोस्ट प्रोबेबली आपने वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से सुन लिया होगा, तो कुछ क्वेश्चन तो फेमिलियर हो गए होंगे, ठीक है। कोचिंग के मॉड्यूल में भी कुछ क्वेश्चन इसी वजह से रहते हैं और कोचिंग वाले अडेप्ट भी कर लेते हैं। कोचिंग वाले जो मॉड्यूल में क्वेश्चन बनाते हैं ना, वो जेईई एडवांस की रेप्लिका ही होते हैं, इतना समझ लीजिए आप। वो कहीं अलग से पैदा नहीं कर रहे होते मोस्टली, ठीक है। एडवांस की कंसेप्ट या क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ मोड़ के इधर उधर करके बना दिया, ठीक है। तो इन द एंड फेमिलियर हो जाता है वो क्वेश्चन आपके लिए, इसलिए आपके स्कोर ज़्यादा आते हैं। तो मिनिमम 30 नंबर तो माइनस ही कर लो ऐसे ही, ठीक है। और अगर एग्जाम प्रेशर का हालत और करा तो 50 नंबर भी कम हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मैंने 2017 का मेंस का पेपर एक्चुअल में मेरे आए थे 128, 360 में से, जिस पे
97.5 परसेंटाइल बनती इस बार के हिसाब से, ठीक है। फिर मैंने जब अगला अटैम्प्ट दिया था ना ड्रॉप ईयर में, तो मैंने उसे 2018 में 2017 वाला फिर से अटैम्प्ट करा था, ठीक है। और मेरे पता कितने आए थे, 280 आ गए थे। अब बताओ, ठीक है, 3 घंटे में सॉल्व करके। और जबकि मैंने जब 2018 का एक्चुअल पेपर दिया तो उसमें मेरे लगभग एक्चुअल में आ तो 194 रहे थे, बट मैंने OMR गलत मार दी थी तो मेरे इतने हो गए थे, जो कि अभी के हिसाब से 99.45 परसेंटाइल है। तो रियलिटी यही है कि PYQ एज अ मॉक के भी मार्क्स आप मत देखो, देख रहे हो तो 30-40 नंबर माइनस करके मानो, वरना कोई सेंस नहीं बनता। मैं बता रहा हूँ, परफॉर्मेंस डाउन होगी आपकी। अगर आपको लग रहा है आप 30 मार्क हानो, तो बिल्कुल ही नहीं हो, ठीक है। तो ये बकवास है। तो थोड़ा ये मैंने आपको रियलिटी से अवगत करा दिया। लोग कहेंगे भैया आप तो डिमोटिवेट कर रहे हैं। भाई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी है थोड़ा बहुत, ठीक है। थोड़ा अपने को रियलिटी में लाना पड़ता है, ठीक है। बट हाँ, लेकिन अगर आपके जैसे इधर 200 आ रहे हैं, ठीक है, PYQ में, ठीक है, तो भाई 30 माइनस करोगे, 40 माइनस करोगे तो भी 160 आ रहे हैं, तो इज़ अ गुड स्कोर। बिकॉज कितना ही प्रेशर तुम झेल के कितना कम कर लोगे, तब भी सिलेक्शन तो हो ही रहा है ना। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो बस ये मैं आपको ये बताना चाह रहा था। अब बात आती है एक चीज़, स्मॉल चैप्टर्स को बिल्कुल स्किप मत करना। कुछ लोग स्किप करे जा रहे हैं, इसे एरर वेरर, भाई क्यों कर रहे हो? इस पर पैराग्राफ, मेरे टाइम में 2018 में एरर के ऊपर और यूनिट्स एंड डायमेंशन के ऊपर पूरा एक पैरा आ गया था। और पैराग्राफ वाले क्वेश्चन इंटरलिंक्ड होते हैं, यहाँ पे 6 और 9 मार्क्स का अंतर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे मत छोड़ के जाओ, ऐसे क्वेश्चन आपका 6 और 9 मार्क्स जो है ना आपका कट ऑफ डिसाइड करवा देंगे, ठीक है। और अभी के समय बस PYQ करो, रिवीजन करो और टेस्टिंग दो। मैं बता रहा हूँ, ये रिवीजन में भी रट्टे वाली चीज़ें खत्म करो, क्योंकि इनऑर्गेनिक में रट्टा अगर कर लेते हो और अगर इजी क्वेश्चन आ जाए तो कर लेना, ठीक है। और बाकी PYQ और टेस्टिंग ये आपके मेन फोकस होने चाहिए। मैंने एक ब्लंडर करा था कि मैंने टेस्ट कम दिए थे, जिसकी वजह से मेरी रैंक बेकार हो गई थी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप थोड़े रैंक मतलब ये टेस्ट वेस्ट ज़्यादा दो, ठीक है। और इसलिए मैंने वो 15 डे मैराथन भी स्टार्ट करा है, वो ज्वाइन कर लो, उससे आपको फ़ायदा होगा। एटलीस्ट आप कुछ तो दोगे, टेस्ट जीरो तो नहीं रहोगे, ठीक है। हाँ, अब बात आता है एक और चीज़ मैं बता दूं, अब आपके पास टाइम तो बचा नहीं है, क्योंकि 15 दिन में क्या ही उखाड़ लोगे, ठीक है। तो नया कुछ मत ही उठाओ, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर अगर एरर वेरर छोड़ दिया है तो, ठीक है। क्योंकि भाई पुराने को ही आपको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि इतना चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। जी एडवांस कोई चीज़ आसान तो देगा नहीं, ठीक है, वो देता है टफ। और टफ में प्रिपेयर करने के लिए लगती है प्रैक्टिस, जिसके लिए अभी आपके पास टाइम कम है। तो अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो, क्या आपके सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, एटलीस्ट उसका क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उसका गलत नहीं होना चाहिए। ये आपका मोटिव होना चाहिए कि अगर काइनेमेटिक्स से, अगर मेरी काइनेमेटिक्स में मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग है, तो अगर काइनेमेटिक्स से आता है तो मैं इसका क्वेश्चन सही से करके आऊँगा, मेरी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ठीक है। बस इतना होना चाहिए आपका। अब ये नहीं कि आपको पूरा पेपर ही सॉल्व करना है 100%। अरे भाई टॉपर के नहीं आ रहे 100%, टॉपर भी 94% पे टक रहा है। ये ईयर 1 की बात कर रहा हूँ। 50% पे तो आधी जनता निपट जा रही है। 50% पे आपको पता है ना कितनी रैंक आ रही है आजकल जेई में? 2000 के अंदर रैंक आ रही है, ऑल इंडिया रैंक। अब आप सोच लो, तो क्या 30 कट ऑफ कितना आ रहा है? 20 से 25% कट ऑफ जा रहा है। तो कितने क्वेश्चन करने हैं? 10 में से 2 क्वेश्चन भी हो रहे हैं तो कट ऑफ पार हो रहा है। 10 में से 5 क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपकी 2000 रैंक आ रही है। इतना कॉमन सेंस लगा लिया करो, ठीक है। और याद रखना, ऑनलाइन मोड की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि भैया ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऑनलाइन की तैयारी नहीं करी और ऑनलाइन ही एग्ज़ाम है, तो एक तरह से अपन धोखाधड़ी कर रहे हैं खुद से, ठीक है। क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है कि ऑनलाइन में एक ही क्वेश्चन एक समय दिखता है, ऑफलाइन में तो आगे पीछे पेज पलट के देख लिए, जल्दी कर लिए, ठीक है। तो एक बार ऑनलाइन के आपको थोड़ी फेमिलियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। और एक याद रखना, मिनिमम 4 मॉक डेज ज़रूर दे देना। अब ये मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मॉक डेज बोल रहा हूँ, ये अलग चीज़ होती है। इसका मतलब है दिन में आप 2 टेस्ट दोगे, एक 9 से 12 और एक 2 से 5, बिल्कुल जेई एडवांस स्टाइल में। सही सुना, बिना उठे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रिजाइम में, एसी ऑफ करके गर्मी में दोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर आप कोई भी ले सकते हो, PYQ भी ले सकते हो पुराना क्वेश्चन का, मतलब पुरानी ईयर का, या फिर आप कोई भी टेस्ट सीरीज का टेस्ट उठा लो, ठीक है। जेई एडवांस स्टाइल में देना है, क्योंकि भैया मैं बता रहा हूँ, आधे लोगों का तो स्टेमिना ही खत्म हो जाता है 2 पेपरों में, ठीक है। पेपर 1 में तो धड़ाधड़ मार्क्स आते हैं, पेपर 2 में निपट जाते हैं, क्योंकि फटीग आ जाता है कुछ लोगों का। लेकिन उल्टा भी होता है, पेपर 1 में ही नहीं आ रहे, पेपर 2 में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब ना हो, इसलिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। एक चीज़ और याद रख लेना, क्योंकि डिफ़िकल्टी जो पेपर्स की है वो वेरी कर सकती है। हो सकता है पेपर 1 ज़्यादा टफ आ जाए और पेपर 2 बहुत ही ईजी आ जाए। तो ये बिल्कुल साइकोलॉजी नहीं सेट करनी है कि पेपर 1 टफ आएगा, कि पेपर 2 भी टफ ही आ रहा है, पेपर 1 टफ है तो ये भी 2 टफ ही आएगा, तो मेरा कुछ नहीं होगा। या फिर अगर आपके पेपर 1 में क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं हुए तो आप डिमोटिवेट होकर पेपर 2 में आ गया है। ये बिल्कुल ही ये नहीं करना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ।
इन दोनों को सेपरेट ट्रीट करो। पेपर 1 विल बी इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम पेपर 2, याद रखना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो टॉपिक्स होते हैं ना वो भी स्वैप हो जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने 2017 का पेपर दिया था, मेरे को पेपर 1 टफ लगा था तो मैं तुक्के मारे आया था। तो ये सब बकवास चीज़ें नहीं करनी है आपको, क्योंकि पेपर 2 फिर मेरे उस टॉपिक से आ गया था जो मेरे को पढ़े थे, ठीक है। तो इससे आपका नुकसान होता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। और अगर पेपर 1 ईजी आए तो ज़रूरी नहीं है अगला वाला भी ईजी आए, तो ये थोड़ा मेंटेलिटी सेट करके चलो, ठीक है। पहली मेंटेलिटी तो ये सेट करना कि चलो टफ ही आएगा, उसके लिए रेडी रहो, ठीक है। और अगर इजी आ जाता है तो देखो करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर टफ आता है तो बढ़िया ही है। कुछ लोग क्या होता है कि टफ आता है तो डीमोटिवेट से होने लगते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नहीं बन रहा है, टेंशन सा हो जाएगा, प्रेशर से आ जाएंगे, ठीक है। बट मैं कहता हूँ भाई उल्टा खुश हो ना तुम तो, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तुम्हें टफ लग रहा है तो भैया पेपर टफ है तो कट ऑफ नीचे ही जाएगा। थोड़ा स्मार्टली वर्क करोगे, पेपर के वक्त ईजी क्वेश्चन छांट लो और आगे बढ़ो, तुम्हारे कट ऑफ भी अच्छा सा निकलेगा, रैंक भी आ जाएगा। यहाँ पे गधे लोग क्या करेंगे, तुक्के मारने पे उतर आएंगे, गिव अप कर देंगे, रिग्रेट हो, पेपर के वक्त ही रिग्रेट होने लगेगा, ये कर लेते का भाई, पेपर तो सॉल्व कर ले पहले, फिर बाद में रिग्रेट करियो, ठीक है। या फिर पहले रिग्रेट होना चाहिए था तुम्हें, ठीक है। अब क्या हो रहा है पेपर के ड्यूरिंग तो अपना तुम परफॉर्मेंस में ध्यान दो ना। नहीं हो रहा तो स्किप करो, दूसरा उठाओ जो ईजी है, कुछ तो होगा, ऐसा नहीं है जीरो आएंगे, ठीक है। जीरो अभी आ रहे हैं तो क्यों डर रहा है, क्या पता कट ऑफ इतना नीचे चला जाए कि जीरो आ रहा है, तुम्हें टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ठीक है। और फ्यूचर को प्रिडिक्ट तो नहीं, फ्यूचर पे फोकस करो ना अपना। ये तुम क्या ये पास्ट पे लेके बैठ गए हो कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, कोचिंग वेस्ट कर दी, ये कर दिया, ठीक है। इसलिए सीधी बात है, अपन को फ्यूचर पे ध्यान रखना है। अब ये जो तुमने पीछे करा है उसका तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उससे मिस्टेक से अपने को सीखो, क्योंकि भैया इंसान है, इंसान से गलती तो होती है, ये आपको याद रखना ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे बता दी है, ठीक है। तो रिग्रेट वाली बात पेपर में मत करना, पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ पे दिमाग खराब, अब उसमें उस माहौल में बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए ईजी क्वेश्चन कौन सा है जो मैं ढूंढ के कर सकूँ। 60 क्वेश्चन है, सारे टफ नहीं आएंगे, पहले ही बता रहा हूँ। कुछ होंगे इजी, कुछ होंगे मीडियम, इनमें से आपको उठा के करने हैं। टफ वालों को बिल्कुल गोली मार देनी है, भाड़ में जान दो, इन्हें छोड़ दो। मैं बता रहा हूँ ये दोनों अगर आपने अकेले ये दोनों कर लिए ना, आपका कट ऑफ भी अच्छे से निकल जाएगा, रैंक भी आ जाएगी जितनी आपको चाहिए। आईआईटी में एटलीस्ट कोर ब्रांच तो आप गारंटी निकाल सकते हो मैं, अगर आपने ईजी और मीडियम कर ली। थोड़े से टफ करने पड़ेंगे, अगर आप 1000 या 2000 रैंक टारगेट कर रहे हो, उसके अंदर जा रहे हो तो देखो सब तरह के करने पड़ेंगे, सीधी बात तो ये है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। मैं आपको शायद फ्यूचर में एक वीडियो और बता दूं कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए जेई एडवांस को, ट्राई करूंगा, क्योंकि मैं खुद क्वेश्चन कंसेप्ट भूल गया हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ याद रख लो, जेई एंड नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे भाई सब खत्म हो गया, अरे क्यों भाई, क्या बकवास है यार। ये कैट एग्जाम दे सकते हो फ्यूचर में, एमबीए के लिए गेट एग्जाम है, यूसीड है, बिट्स है। तो भाई ये सब एंड तो नहीं होता, और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं आईआईटी में जाके भी कुछ नहीं उखाड़ पाए, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।